दोस्तों, तो आज हम पढ़ाई करने वाले हैं फिर से एक नया चैप्टर जो इस बार के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है भारत इज माई होम। ठीक है, भारत इज माई होम चैप्टर का नाम हो गया, जिसे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने लिखा हुआ है। अगर हम बात करें डॉक्टर जाकिर हुसैन की, ये जो चैप्टर है भारत इज माई होम, ये इनका दिया हुआ स्पीच है। इन्होंने भाषण दिया था जिसको चैप्टर के रूप में आपकी किताब में दिया गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन आखिर कौन थे। तो वे सबसे पहले उनका हम डेट ऑफ बर्थ देख लेते हैं और उनकी डेथ कब हुई ये देख लेते हैं, क्योंकि यहां से ऑब्जेक्टिव पूछ देता है राइटर्स के नेम से। तो 1897 में उनका जन्म हुआ और 1969 में उनका डेथ हो गया। ठीक है, ये जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे बहुत ही बड़े विद्वान थे, पढ़े लिखे इंसान थे, इसलिए और अच्छे छवि के थे। तो इनको सबसे पहले इनको बिहार का राज्यपाल बनाया गया था। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है गवर्नर ऑफ बिहार। ठीक है, तो पहले इनको बिहार का राज्यपाल बनाया गया। फिर जब इनके कार्य को देखा गया कि अच्छा वर्क कर रहे हैं, तो फिर इनको 1967 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत का राष्ट्रपति इनको बनाया गया। ठीक है ना। तो इनके बारे में दो से तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जहां से ऑब्जेक्टिव बनेगा। वो क्या है, इनका जन्म 1897 में होता है, 1969 में मृत्यु हो जाती है। पहले क्या बने थे, तो गवर्नर ऑफ बिहार, बिहार के राज्यपाल थे। दे देगा कि ये कहां के राज्यपाल थे, तो बिहार के थे। फिर देगा कि राष्ट्रपति जब बने तो सेशन क्या था, तो 1967 में बने थे। तो यहां से हमारा ऑब्जेक्टिव क्रिएट हो रहा है। अब हम देखेंगे इस चैप्टर का समरी, यानी इनका जो ये स्पीच है यानी जो चैप्टर दिया गया है उसका समरी क्या हो रहा है। ठीक है, तो अब हम समरी को देखते हैं। मैं पढ़ के आपको बताऊंगा और यहाँ पे स्लाइड आ जाएगी, स्लाइड के माध्यम से आप देख के समझ पाइएगा। तो आइए समरी को हम शुरू करते हैं। भारत इज माई होम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑन हिज सिलेक्शन टू द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया, दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी भारत के प्रेसिडेंट होने के बाद भी उन्होंने ये स्पीच दिया जो आपके बुक में दिया गया। ये बहुत ही बढ़िया स्पीच रहा। ठीक है, और प्रेसिडेंट कौन होता है, देश का सर्वोच्च नागरिक होता है। सर्वोच्च नागरिक होते हुए उन्होंने ये स्पीच दिया है। उसके बाद क्या है, दिस प्रोज पीस रिवील्स द इनर फीलिंग्स ऑफ ए स्कॉलर। इस स्पीच के माध्यम से हमें पता चलता है कि एक पढ़ा लिखा इंसान अपने देश के बारे में क्या सोचता है। He is proud of being a good citizen of India. वह भारत के एक बहुत ही बढ़िया नागरिक थे, गुड सिटीजन थे, और वैसे सिटीजन थे जिन पे हमें गर्व करना चाहिए। आगे क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू हिम इंडिया इज ए यंग स्टेट ऑन द पैरामीटर ऑफ फ्रीडम बट कल्चरली वेरी ओल्ड। यानी अगर हम बात करें भारत के बारे में, वे कहते हैं कि भारत एक यंग स्टेट है, यानी एक युवा देश है। अगर हम किसी पैरामीटर पे भारत को देखेंगे तो ये पहले से अंग्रेजों से जब हम आजादी मिली तो ये आज का भारत युवा भारत है। लेकिन अगर कल्चरली देखेंगे कि साहित्यिक के माध्यम से, तो ये पुराना भारत हो जाएगा, क्योंकि हमारे देश में पुरानी पुरानी जो प्रजातियां हैं, हमारे संस्कार हैं, साहित्य जो है उनको हम लेके चलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, सो ही सेज इन हिज चॉइस वर्ड्स इंडिया इज ए यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल। यानी हमारा जो भारत है वो पुराने लोगों का नया भारत है। यानी पहले के जो लोग रहने वाले हैं, यानी हमारे दादाजी परदादाजी अगर हैं, तो पुराने जो लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, वे कह सकते हैं कि आज का जो भारत है वो यंग इंडिया है, यानी एक युवा भारत है। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में है, ही प्लेस्ड हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ सच ए ग्रेट नेशन। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, बोल सकते हैं पूरी जिंदगी को अपने देश की सेवा में लगा दिया। He announces his total dedication towards social, economical, cultural and moral development of Bharat, which he proudly says his home. अब बात कर लेते हैं इस बड़े लाइन की। वे कहते हैं, उन्होंने क्या कर दिया, अनाउंस कर दिया कि मैं आज से पूरा समर्पण रखता हूं अपने देश के प्रति। भारत के सोशल यानी सामाजिक विकास, नैतिक विकास, साहित्यिक विकास के रूप में मैं अपना संपूर्ण योगदान दूंगा। और इस प्रकार उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि जो भारत है ये मेरा एक घर है। ठीक है, he appeals every Indian to work for the noble because and for cause है, noble cause and for the development of the country। और उन्होंने
एक राष्ट्रपति होते हुए भी लोगों से अपील की कि वे भी अपने देश के लिए कुछ अच्छा करें, जिससे सारे लोगों को गर्व हो। आगे है, दिस वुड बी पॉसिबल ओनली व्हेन वी वर्क सिंसियरली एंड डिवोटेडली। तो ये तभी संभव हो सकता है जब हम सिंसियरली होकर के, यानी स्थिर होकर के, केंद्रित होकर के किसी कार्य को करें जिससे हमारे देश का गौरव बढ़े। अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। लिखा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन स्पीक्स इन प्रेज ऑफ डॉक्टर राधाकृष्णन बिकॉज राधाकृष्णन ब्रॉट एरुडिशन टू द हाईएस्ट ऑफिस। और डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वे डॉक्टर राधाकृष्णन को बहुत मानते थे, क्योंकि डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे वो एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, बहुत बड़े विद्वान थे, ठीक है, टीचर भी थे। और उन्हीं के उपलक्ष्य में हम क्या करते हैं, टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में कहते हैं कि उनका जो रवैया था उन्हें बहुत पसंद आता था, क्योंकि वो पढ़ाई के प्रति, शिक्षा के प्रति हमेशा अपना समर्पण रखते थे। डॉक्टर हुसैन लाइक्स राधाकृष्णन प्लेसेस एजुकेशन एट द टॉप ऑफ नेशन बिल्डिंग्स एजेंडा, क्योंकि डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे वो शिक्षा को सबसे ऊंचे मुकाम पे पहुंचाना चाहते थे, इसलिए डॉक्टर जाकिर हुसैन राधाकृष्णन को प्रेम करते थे, यानी उनको मानते थे। आगे लिखा हुआ है, बाय मींस ऑफ एजुकेशन पीपल विल राइज अबव नैरो कन्फाइंस ऑफ कास्ट क्रीड एंड कम्युनलिज्म, यानी शिक्षा अगर रहे तो आज के डेट में हमारे समाज में बात कर लेते हैं हम कास्टिज्म आप समझ सकते हैं, जाति प्रथा वाली बात, या कम्युनलिज्म, सांप्रदायिक जो भी दंगे फसाद हो रहे हैं, ये सारी चीजें अगर शिक्षा है तो ये सारी चीजें कम होंगी। हम ये नहीं कह सकते कि 100% नहीं होगा, कुछ लोग हैं पढ़े लिखे भी लोग करते हैं, लेकिन अगर शिक्षा रहे तो ये कम होगा, ये उनका कहना था। Thus, his speech is thought provoking and inspirational tool which still holds good। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उनके स्पीच के माध्यम से हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, और उनके स्पीच को पढ़ के या सुन के हम इंस्पायर हो सकते हैं, यानी प्रेरित हो सकते हैं कि हमें भी कुछ अच्छा करना चाहिए अपने देश के प्रति, जिससे हमारे देश का गौरव और बढ़े, ना कि नीचे हो। तो गाइस, यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, और हमारे चैनल पे मैंने एक प्लेलिस्ट तैयार कर दिया है, जहां पे आपको टेक्स्ट बुक का समरी मिल जाएगा, प्रोज का और पोएट्री का जितना हुआ है, मैंने उसको एक लिस्ट प्लेलिस्ट तैयार कर दिया मेरे चैनल पे, आप देख लीजिएगा। और कुछ भी है, ग्रामर के भी चैप्टर हैं तो वो अलग हैं, और मैंने एक अलग से आपको बीएससीबी इंटरमीडिएट 2020 करके एक प्लेलिस्ट आज ही बनाया हुआ है, उसमें मैंने टैग कर दिया हुआ है, वहां पे आप जाएंगे तो बाकी के और जो चैप्टर हैं उनकी समरी मिल जाएगी, कोई चैप्टर मैंने पढ़ा भी रखा हुआ है वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आज का हुआ, और दोस्तों मिलते हैं हम फिर आपसे एक नए वीडियो के साथ, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए, आज के लिए जय हिंद। आप लोग अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं फिर अगली बार।